हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो हम कर रहे थे अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर जिसमें हमने पॉलिटी कर लिया था, इंटरनेशनल रिलेशन कर लिया था, इकोनॉमी हो चुका है और आज करेंगे हम सिक्योरिटी। तो चलिए सिक्योरिटी को स्टार्ट करते हैं और उसके पहले मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे यूपीएससी के टेस्ट, विजन आईएएस की मैगजीन, साथ ही साथ एनसीईआरटी और घटना चक्र वगैरह भी कराए गए हैं यूपीएससी के लिए, यूपीपीसी के लिए। और यूपीपीसी का बहुत सारा टेस्ट आरओ आरओ के जल्दी हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सिक्योरिटी का। तो इसमें पहला न्यूज़ देखते हैं। पहला न्यूज़ है एआई तथा एआई एंड डिफेंस है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए इवेल्युएटिंग ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क पर दिशा निर्देश का शुभारंभ किया। तो ये क्या है? इसके 5 सिद्धांत हैं। एक, विश्वसनीयता को मजबूत करना, सुरक्षा एवं संरक्षा, पारदर्शिता है, निष्पक्षता है, निजता की सुरक्षा है। इवेल्युएटिंग ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क के बारे में जाने तो ये जोखिम आधारित या मूल्यांकन फ्रेमवर्क है। इसे महत्वपूर्ण रक्षा अभियानों में भरोसेमंद एआई तकनीक को शामिल करने के लिए विकसित किया गया है। इस फ्रेमवर्क पे भरोसेमंद एआई के मूल्यांकन के लिए मानदंडों के एक व्यापक सेट को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा ये भरोसेमंद एआई निर्माण और मूल्यांकन के लिए एक सुनियोजित अप्रोच भी प्रदान करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा के बारे में जाने तो एआई सिस्टम का उपयोग रक्षा क्षेत्र में दो तरीके यानी सहायक कार्य और आक्रामक कार्य प्रदान करने वाले फ्रेमवर्क के रूप में किया जा रहा है। तो सहायक कार्य क्या है? जैसे खुफिया निगरानी, नेविगेशन, एडवांस कमांड एंड कंट्रोल। क्षमता आक्रामक में है लक्ष्य का चयन करना, ड्रोन स्वार्म, एआई संचालित हैकिंग जैसे हमले करना। एआई के पास साइबर हमलों के पैटर्न का अध्ययन करने और मैलवेयर हमले के खिलाफ सुरक्षात्मक रणनीति का बनाने का कौशल भी है। रक्षा और सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं में एआई के उपयोग का महत्व देखेंगे। स्वायत्त हथियार लॉइटरिंग जो है हथियार प्रणाली है। यह जो है प्रणाली स्वायत्त रूप से लक्ष्यों की खोज करने, उनकी पहचान करने और उन पर हमला करने में सक्षम होता है। इसकी मदद से शीघ्र एक अधिक सटीकता से हमले किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए इजरायली हार्पी और हरोप ड्रोन। और लक्ष्य पहचान और सटीकता में वृद्धि। एआई प्रणालियाँ नागरिक अवसंरचनाओं से बचने एवं विशिष्ट सैन्य लक्ष्यों की पहचान करने एवं उन पर हमला करने में सक्षम है। जिनेवा कन्वेंशन ने 1949 के एडिशनल प्रोटोकॉल 1 के अनुच्छेद 36 के अनुसार देशों को सभी नए हथियारों तथा युद्ध के साधनों तरीकों की कानूनी समीक्षा करनी होगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा प्रतिबंधित है या नहीं। ठीक है? तो रियल टाइम डेटा विश्लेषण में क्या है? एआई निगरानी प्रणालियों से प्राप्त बड़ी मात्रा में डेटा को रियल टाइम में प्रोसेस करके युद्ध क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान करने में सहायक होता है। जैसे कि अमेरिका पहल प्रोजेक्ट नॉर्विन के तहत बड़ी मात्रा में निगरानी डेटा का विश्लेषण किया जाता है। वार सिमुलेशन प्रशिक्षण है जिसमें जनरेटिव एआई नई प्रशिक्षण सामग्री तैयार करके सैन्य प्रशिक्षण और शैक्षणिक कार्यक्रम में सुधार कर सकता है। उदाहरण के लिए 30 MKI विमान के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल। अपराधों का पूर्वानुमान और अपराधियों का पर नजर रखना। एआई प्रणालियां कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंटेलिजेंस, सर्विलांस तथा रिकॉन्सेंस प्रणालियों का उपयोग करके अपराधों में होने वाली संभावना का पूर्वानुमान लगाने एवं अपराधियों की निगरानी करने में मददगार है। उदाहरण के लिए बेल ने एडवर्सरी नेटवर्क एनालिसिस टूल विकसित किया है और यह हमलों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। साइबर हमलों की सुरक्षा है तो एआई तकनीक संभावित खतरों का पता लगा सकती है और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके भविष्य में होने वाले हमलों का पूर्वानुमान आधारित विश्लेषण कर सकती है। इंडियन आर्मी द्वारा विकसित प्रोजेक्ट सीकर एक अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली है। इसका मुख्य उद्देश्य सेना की विभिन्न इकाइयों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और प्रतिमाओं की सुरक्षा को मजबूत करना है। एआई के इस्तेमाल संबंधी समस्याएं क्या हैं? गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा आपराधिक और आतंकवादी योजनाबद्ध हमलों के लिए जनरेटिव एआई का मॉडल उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इस्लामिक स्टेट में जनरेटिव एआई टूल का उपयोग करने के लिए गाइड जारी किया है। सोशल इंजीनियरिंग में एआई सोशल मीडिया एल्गोरिदम में हेरफेर करके लक्षित समूहों को कट्टरपंथी को अपनाने के लिए प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया साइट्स पर एआई द्वारा निर्मित नवनाजी कंटेंट शेयर करना। नए मालवेयर का उपयोग निर्माण जैसे कि एआई के पास मालवेयर की कोडिंग करने की क्षमता है, इसलिए आतंकवादी या कट्टरपंथियों द्वारा एआई का उपयोग इसे खतरनाक बना सकता है। जैसे कि ब्लैक मांबा एआई द्वारा उत्पन्न एक मैलवेयर है जो अधिकांश मौजूदा एंड पॉइंट डिटेक्शंस और रिस्पॉन्स प्रणालियों को चकमा दे सकता है। और है निगरानी संबंधी एआई के उपयोग में गोपनीयता के उल्लंघन की चिंता है क्योंकि चीन द्वारा
झिंजियांग प्रांत में फेशियल रिकॉग्निशन सर्विलेंस सिस्टम का उपयोग करके जो है उइगर मुसलमानों की निगरानी कार्य किया जा रहा है और जो उनके मानवाधिकार का उल्लंघन करता है। नैतिक चिंताओं में है स्वचालन पूर्वाग्रह है, अनुपातिकता का सिद्धांत है, स्वायत्त प्रणाली का अनुमान है, वहाँ लक्ष्यों को अस्वीकार क्योंकि एआई सक्षम हथियार बहुत तेजी से निर्णय ले सकते हैं और हमले कर सकते हैं। साथ ही ये अपने टारगेट को केवल लक्ष्य के रूप में देखते हैं, ना कि एक मानवीय दृष्टि से। ऐसे में एक हथियार के इस्तेमाल से आम नागरिक सहित गैर लड़ाकू लोगों को भी बड़ी क्षति का सामना करना पड़ता है, संभावना भी इस मामले में बढ़ जाती है। एआई अपनाने के लिए भारत द्वारा की गई पहल। राष्ट्रीय सुरक्षा डिफेंस टास्क फोर्स के लिए एआई का रणनीतिक कार्यान्वयन भी श्री चंद्रशेखर की अध्यक्षता में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य है एआई आधारित हथियार प्रणालियों को मजबूत करना। इसकी सिफारिशों के आधार पर 2019 में डिफेंस एआई काउंसिल और डिफेंस एआई प्रोजेक्ट एजेंसी की स्थापना की गई है। 75 नई एआई प्रौद्योगिकी का शुभारंभ रक्षा मंत्री ने 2024 में पहली बार आयोजित एआई इन डिफेंस संगोष्ठी के दौरान एआई प्रौद्योगिकी का शुभारंभ किया। रक्षा क्षेत्र में एआई के विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम है। यूएन कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशन वेपन्स के तहत सरकारी विशेषज्ञों का समूह इस समूह में 2016 में किया गया था और इसका उद्देश्य एआई सहित घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना है। ये सब चीजें हैं और भी चीजें देख सकते हैं। इसमें आगे की राह हम कर सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इंटेलिजेंस सर्विलांस रिकॉग्निशन। इंडियन आर्मी को एआई क्षेत्र में कार्यरत भारत के निजी क्षेत्र के साथ सहयोग स्थापित करने की जरूरत है, जैसा कि अमेरिका और चीन कर रहे हैं। साइबर युद्ध की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का विकास युद्ध के बढ़ते खतरे के मद्देनजर साइबर सुरक्षा जवाबी हमले की क्षमताएं विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय विनियमन की बात करें तो राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता है क्योंकि लक्ष्यों के प्रकार, भौगोलिक दायरे, संचालन के संदर्भ में नियमों के संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है। एआई पर हथियार नियंत्रण व्यवस्था राज्य और क्षेत्रीय संगठन एआई हथियार प्रणालियों और उद्योगों को हथियार नियंत्रण व्यवस्था के अधीन लाने का प्रयास कर सकते हैं। एआई सैन्य उपयोग के लिए जिम्मेदार सिद्धांतों की पहचान करना, सहयोगी बहुपक्षीय प्रक्रियाओं के माध्यम से सिद्धांतों का अधिकारिता दस्तावेज में संहिताबद्ध करना चाहते हैं। मतलब चाहिए ऐसा कुछ करना। न्यूज़ इन शॉर्ट में है ग्लोब नेटवर्क, जिसमें भारत को ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन इंफॉर्मेशन अथॉरिटी नेटवर्क की संचालन समिति के लिए चुना गया है। इसके बारे में जाने तो इसकी उत्पत्ति 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष सत्र के दौरान किया गया था। G20 फ्रेमवर्क के तहत शुरू की गई एक पहल है। इसमें पहले ग्लोबाई नेटवर्क के निर्माण के लिए रियाद पहल को 2020 में G20 अनुमोदित किया गया था। उद्देश्य इसका भ्रष्टाचार को रोकना, जिम्मेदार कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार के मामले में निपटने के लिए एकजुट करना है। गवर्नेंस में इसके सदस्यों द्वारा अभिशासित होता है और यूएनडीओसी इसके सचिवालय के रूप में द्वारा समर्थन किया गया और सदस्य 121 देश सदस्य हैं। 219 कानून प्रवर्तन प्राधिकरण शामिल है। गृह मंत्रालय में ग्लोबल नेटवर्क और के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। सीबीआई ईडी सदस्य प्राधिकरण के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। नॉन काइनेटिक वॉरफेयर रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति नॉन काइनेटिक वॉरफेयर के निपटने के लिए भारत की तैयारियों का अध्ययन करेगी। क्या होता है ये? तो एक उभरती हुई अवधारणा है जो सामान्य सैन्य रणनीति से कहीं ज्यादा विविध और व्यापक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक, साइबर सूचना, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक आयामों में संबंधित युद्ध शामिल होते हैं। इनके अंतर्गत गैर सैन्य हितधारक भी शामिल हो सकते हैं। यह पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक घातक हो सकता है और बिना गोली चलाए भी जीत हासिल की जा सकती है। उदाहरण के लिए पावर ग्रिड और अस्पताल जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर बड़े पैमाने पर साइबर मालवेयर हमले और जैसे कि इस तरह के जहाँ काइनेटिक युद्धों में टैंकों जैसे सैन्य हथियारों का उपयोग कर भौतिक रूप से लक्ष्यों को नष्ट किया जाता है, वहीं नॉन काइनेटिक युद्धों में उनके संचालन को बाधित करने के लिए लेजर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। हाल ही में लेबनान में हुआ पेजर विस्फोट नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का भी एक उदाहरण है। इसे रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान देखा गया। नॉन काइनेटिक युद्ध के क्षेत्र में भारत में शुरू की पहले हैं। डीआरडीओ ने डायरेक्शनली अरिस्ट्रेटेड रे गन एरे दुर्गा ट्रैकेंड प्रोजेक्ट शुरू किया है। संरचनात्मक सुधार और संस्थाओं की स्थापना, चीफ ऑफ डिफेंस एआई प्रोजेक्ट एजेंसी और डिफेंस एआई काउंसिल आदि। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी में उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है और अन्य में है रक्षा स्वदेशी खसरा आदि। उभरते खतरे जो नॉन काइनेटिक वार हेतु तत्परता की मांग करते हैं वह जैसे पड़ोसी दुश्मन, पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान तथा उत्तर पूर्वी मोर्चों पर चीन की मौजूदगी भारत को उन्नत रक्षा तैयारियों के लिए बाध्य करती है।
चीन 3 युद्ध रणनीतियों को अपनाता है, इसमें मनोवैज्ञानिक है, राजनीतिक है और कानून रणनीतियाँ शामिल हैं। गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका में हाल ही में हिज़्बुल्लाह ने ऐसे तरीकों को अपनाया है। मध्य भारत में नक्सली चुनौतियों सहित आंतरिक अस्थिरता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी बढ़ती प्रौद्योगिकियाँ आदि हैं। डिफेंस 4.0 में देखते हैं, ये क्या है? इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय के तहत इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस एंड डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। अदिति 2.0 यानी एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद इंडेक्स का दूसरा संस्करण है। विशेषताएं अदिति 2.0 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे क्षेत्रों में सशस्त्र बलों और संबंध एजेंसियों हेतु 19 चैलेंजेस शामिल हैं। और अनुदान है, इंडेक्स चैलेंज के विजेताओं को 25 करोड़ रुपए तक की राशि दी जाएगी। फोकस इसमें 30 महत्वपूर्ण रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकी पर फोकस किया गया। डिस्क 12 यानी डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का 12वां संस्करण है और इसमें जो है मानव रहित हवाई जहाज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्किंग और संचार जैसे प्रमुख प्रौद्योगिकियों में 41 चैलेंजेस शामिल हैं। चयनित अनाचारों के लिए 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसे अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य जो है प्रोटोटाइप विकसित करना और उत्पादों का व्यवसायीकरण करने के लिए स्टार्टअप्स, एमएसएमईज और नवाचार करने का समर्थन है। रक्षा उत्कृष्टता नवाचार स्कीम के बारे में जाने तो इसकी शुरुआत मई 2021 में रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस योजना का कार्यान्वयन रक्षा नवाचार संगठन द्वारा किया जा रहा है। ये संगठन मंत्रालय के रक्षा मंत्रालय के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी है। नेक्स्ट है MQ-9B ड्रोन और 2 स्वदेशी परमाणु हथियार पनडुब्बी के सौदे की मंजूरी। तो सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अमेरिका में 31 MQ-9B ड्रोन और 2 स्वदेशी परमाणु हमलावर पनडुब्बियों के सौदे की मंजूरी की है। तो 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की खरीद और परमाणु ऊर्जा संचालन हमलावर पनडुब्बी के स्वदेशी निर्माण में भारत की सैन्य शक्ति की वृद्धि होगी। और इसमें क्या हुआ? और MQ-9D के बारे में जाने तो ये मानवरहित हवाई वाहन है। यह अधिक ऊंचाई पर और अधिक लंबे समय तक आकाश में उड़ान भर सकता है और खुफिया सूचनाएं जुटाने, टो लेने और निगरानी करने की क्षमता जैसे साथ ही बहुत सटीक हमला करने के भी सक्षम है। इसकी विशेषता यह है कि उपग्रह की सहायता से 40 घंटे तक उड़ान बनाए रखने में सक्षम है। ये भूमि, समुद्र, हवा लक्ष्यों को भेज सकता है। इसके 2 प्रकार हैं, स्काई गार्डियन और सी गार्डियन। तो इसके सौदे में 16 स्काई गार्डियन है, 15 सी गार्डियन है शामिल है। सी गार्डियन ड्रोन नौसेना को दिए जाएंगे जबकि स्काई गार्डियन ड्रोन थल सेना को सौंपे जाएंगे। तो नेक्स्ट है एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। तो डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर अभेद विकसित किया है और ये क्या होता है? ये हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं। ये जैकेट पॉलीमर और स्वदेशी बोरान कार्बाइड सिरेमिक सामग्री से बने हैं। डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन उच्च तनाव दर पर अलग-अलग सामग्रियों के लक्षणों के आधार पर तैयार किया गया है। इसके बाद एक उपयुक्त मॉडलिंग और सिमुलेशन किया जाता है। आकाश तीर सिस्टम्स क्या है? भारतीय थल सेना ने 100 आकाश तीर वायु रक्षा प्रणालियों की खरीद का कार्य पूर्ण कर लिया है। आकाश तीर प्रणाली के बारे में तो उन्नत वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणालियां हैं। ये मिसाइल रॉकेट हमलों जैसे हवाई खतरों से देश की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण एसेट्स के रूप में काम करेगी। इनका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से किया है। ये भारतीय सेना को युद्ध क्षेत्रों में कम ऊंचाई वाले क्षेत्र की निगरानी करने में मदद करेगी। ये रियल टाइम दुश्मनों के हमलों पर नजर रखने और जवाबी कार्रवाई में मदद करेगा। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम क्या है? तो डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण रेंज में चौथी पीढ़ी के तकनीकी रूप से उन्नत मिनीचराइज्ड उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। इस परीक्षण के दौरान वेपन सिस्टम के हिट टू किल क्षमता को दोहराने में संबंधित विशेषताओं का प्रदर्शित है। तो ये है बशोरेट्स वास्तव में मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित किया गया है। इसे रिसर्च सेंटर, इमारत, प्रयोगशालाओं और विकास सह उत्पादन भागीदारों, अन्य भारतीय उद्योग भागीदारों के साथ सहयोग में डिजाइन और विकसित किया गया है। यह प्रणाली कम दूरी पर निम्न ऊंचाई वाले हवाई खतरों को लक्षित कर सकती है। इसमें डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर और अत्याधुनिक अनकूल्ड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर इस्तेमाल किया गया है। ड्रैगन ड्रोन क्या है? हाल ही में युद्ध यूक्रेन में ड्रैगन ड्रोन नामक एक नए प्रकार के ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ड्रैगन ड्रोन ये मानव रहित हवाई वाहन है। थर्माइट नामक पदार्थ उत्सर्जित करता है। थर्माइट ये एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड मिश्रण है। थर्माइट इसका दहन किया जाता है और ये स्वयं से अभिक्रिया उत्पन्न करता है। इसकी वजह से इसे बुझाना लगभग असंभव हो जाता है। थार्ड मिसाइल प्रणाली। थॉर संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की कि इसराइल की सहायता के लिए अपना टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस बैटरी सिस्टम प्रदान करेगा।
इसके बारे में जानें तो ये लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। शॉर्ट, मीडियम, इंटरमीडिएट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ एक उन्नत रक्षा प्रणाली है। एकमात्र अमेरिकी प्रणाली है जिसे हिट टू किल तकनीक का प्रयोग करते हुए वायुमंडल के बाहर और वायुमंडल के भीतर से आने वाले टारगेट्स को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो थार्ड बैटरी में 95 सैनिक जो होते हैं, ट्रक पर लगे लॉन्चर, इंटरसेप्टर, रडार, निगरानी रडार आदि शामिल होते हैं। भारत में रूस ने एस-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली खरीदी है। और है हेल फायर मिसाइल, तो 170 एजीएम 114 आर हेलफायर मिसाइल खरीदने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। एजीएम 114 आर हेलफायर मिसाइल के बारे में जाने तो एक कम दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी क्षमता 7 से 11 किलोमीटर है। यह सटीक प्रहार करने वाली सेमी एक्टिव लेजर द्वारा निर्देशित होने वाली मिसाइल है। ये अपनी पर्पर वारहेड की मदद से दुश्मन के एयर डिफेंस गश्ती नौकाओं, कवच दुश्मन लड़ाकों और आदि सहित व्यापक श्रेणी के लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। इसे विमान मानव रहित हवाई वाहन आदि सहित अलग-अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। और सुर्खियों में है एक्सरसाइज इन न्यूज, सैन्य अभ्यास है काजिंद। काजिन जो है, ये है भारत कजाकिस्तान वार्षिक संयुक्त अभ्यास। काजिन 2024 का 8वां संस्करण ओहली में शुरू हुआ, मतलब उत्तराखंड में। मालाबार सैन्य अभ्यास के बारे में जानते हैं, वार्षिक समुद्री सैन्य अभ्यास है। इसे बंदरगाह, समुद्र दोनों जगहों पर आयोजित किया जाता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत है। नसीम अल बहर 2024 यह गोवा के समुद्री जल में भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच आयोजित किया गया। तो ये रहा सिक्योरिटी का पूरा न्यूज। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर, पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।